Hi everyone. नर्चर विद डॉक्टर शफीक। इस प्रोग्राम में आप सबका फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है, यू आर वेलकम। आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम तरबियत, ट्रेनिंग, उनके हेल्थ इश्यूज, बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ या फिर उनके कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा मेंटल हेल्थ, जहनी सुकून या हमारी जहनी सेहत जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। कोरोना हम सबको बहुत कुछ सिखा गया। कोरोना से रिलेटेड जो फिजिकल हेल्थ मेजर्स हमें लेने, जैसे मिसाल के तौर पर हाइजीन स्टैंडर्ड जो फॉलो करने, मिसाल के तौर पर मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स है, ओवर क्राउडिंग नहीं करना है, ये सारे सब मेरे ख्याल में सब सोशल मीडिया से हमको पता चल चुका है। इसमें कोई नई बात हम बताने नहीं जा रहे। आज जो हम बात करना चाहते हैं वो मेंटल हेल्थ के बारे में है कि भाई ये कोरोना शुरू में जो है एक आध महीने का लग रहा था, फिर लंबा हुआ तो 3-4 महीने लग रहा था, लेकिन जिस अंदाज में अब केसेस बढ़ रहे हैं और जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं थ्रू वेरियस मीडिया, ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत आगे तक चलने वाला है, पता नहीं कब तक चलेगा। तो इस दौरान जो हमारी जहनी कैफियत है, जो मेंटल सिचुएशन है, जो मानसिक हमारी हालत है, वो काफ़ी डगमगा रही है और डगमगा सकती भी है, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, कई लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, कंपनियां जो बिजनेस पहले करती थी वैसा नहीं हो रहा है, और जो हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ होते थे, चाहे आप सोशल गैदरिंग कह सकते हैं, मैरिज फंक्शंस हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, ये सारे जो है ऑल ऑफ ए सडन स्टॉक में आ गए, ये बंद हो चुकी। तो इस वजह से भी हमारे जहनी क़ुव्वत पर असर पड़ता है, जिससे काफ़ी दूर असरात साबित हो सकते हैं अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अर्चना नंदुरी मैम। ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं। वैसे वो इंग्लिश में बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा हिंदी में बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। इंग्लिश और तेलुगु तो वो आसानी से बोल सकती हैं, लेकिन हिंदी हमारे रिक्वेस्ट पे थोड़ा बोलने पे राज़ी हो चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अर्चना मैम, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू शफीक साहब। आप जो है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मेंटल हेल्थ से डील करते हैं, काउंसलिंग सेशंस करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते रहते हैं, इस तरह के पेशेंट्स देखती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पीरियड रहा, लेट्स से पास्ट 3-4 मंथ्स में, ओबियसली एक सर्ज आया होगा। मतलब ये है कि कुछ पेशेंट्स ज़्यादा आपके पास आने लगे होंगे, या फिर काउंसलिंग के लिए आने लगे होंगे, या कांटेक्ट कर रहे होंगे कि भाई हम ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि भाई किस तरह के प्रॉब्लम्स आप यूजुअली फेस कर रहे हैं। हाँ शफीक साहब, कोरोना के वक्त 3-4 महीने से कैसे भी केसेस चल रहा है, बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है। दूसरे कंट्रीज में हो तो भी यहाँ तो उनका असर होगा। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत ज्यादा घबराहट और थोड़े कपल इश्यूज रहते, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम से दोनों घर में रह के काम करना और ज्यादा ओवरबर्डन होना, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी पूरा बंद है। तो बच्चों का भी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है और माँ बाप के सपोर्ट के बिना वो भी फुल फ्लेड्जेड नहीं कर सकते। सो ऐसे अलग अलग चीजों के सब केसेस आ रहे, बट सब चीजों में ज्यादा जो भी है वो डिप्रेशन और एंजाइटी केसेस ज्यादा रह रहे। जी, जो डिप्रेशन और एंजाइटी की बात आप कर रहे थे, वो भी जो है या तो डायरेक्टली जो आप कपल इश्यूज कह रहे थे, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है, वो भी खराब हो रहे हैं,
और जो प्राइवेसी इशू न होने की वजह से भी जो है कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं इस मामले में। एक छोटा सा घर होता है, उसी में जो है हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे 24 घंटे घर आपके साथ हैं, ना स्कूल जा रहे हैं ना, तो ये एक प्रैक्टिकली एक अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन है। अब सिचुएशन तो जल्दी से बदलने वाली नहीं लग रही है, हाँ लेकिन हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं ताकि जो सिचुएशन है उसका जो वजन है या भार है या जो वेट है वो हम पे कम हो, ये हम कोशिश कर सकते हैं। तो अच्छा जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तब इस तरह के मसाइल लेकर आते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि भाई किसी की जॉब चली गई है, ठीक है, या फिर जो है बच्चे जो है उनको ज़्यादा सता रहे हैं, या फिर जो है मैरिटल इश्यूज आ रहे हैं। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो ओब्वियसली आपको तो लगता होगा कि भाई ये जल्दी खत्म होने वाली सिचुएशन नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप किस तरह उन्हें हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि भाई उन्हें कैसे एडवाइस करते हैं भाई ये सिचुएशन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कैसे हेल्प करते हैं आप? हाँ, यूजुअली केसेस कैसे रहते हैं कि एक कपल आता है कि वाइफ भी वर्किंग होती है, हस्बैंड भी वर्किंग होता है, छोटे बच्चे रहते हैं, खुद का काम खुद नहीं कर सकते हैं, और इनके एक्सपेक्टेशंस बच्चे के ऊपर ज्यादा रहते हैं। उसे खामोश बैठना है, मोबाइल से नहीं खेलना है, टीवी ज्यादा वक्त तक नहीं देखना है, खुद का काम खुद को करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। तो उन लोगों ये भूल जाते कि बच्चा ये सब खुद से नहीं कर सकता है। इन लोगों के ऊपर प्रेशर, वो तो अच्छी बात है, मैं समझ सकती हूँ। कोरोना की वजह से है, वर्क फ्रॉम होम के वजह से है, घर में अब बाहर से स्विगी और जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, खुद को पकाना पड़ेगा, और घर में जो भी रहता उनको दो तीन बार स्नैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो खाना बनाने पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रेशर बढ़ जाने से बच्चे के ऊपर हम एक्सपेक्टेशन डाले तो वो फुलफिल नहीं होने वाला है। इसको इरेशनल थिंकिंग बोलते, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हम वही एक्सपेक्टेशन को रखे, वो पॉसिबल नहीं हो रहा बोल के सोच के बच्चे को मारते पीटते, नहीं तो हस्बैंड वाइफ ही झगड़ते, ईच अदर को ब्लेम करना शुरू कर देते, तुम वैसे कर रहे, तुम वैसे कर। अच्छा मैम, आपका कहने का मतलब ये है कि पहले जो चीजें हुआ करती थी, मतलब प्री कोरोना, अब वैसी चीजें नहीं रही, तो आदमी का जो सोचने का अंदाज है उसको भी बदलना चाहिए, क्योंकि हाँ हमारा बिहेवियर आता है वो हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस से रिलेटेड होता है, हमारा जो थिंकिंग थॉट होता है। भाई जैसा कि आपने बताया कि भाई जब हमारे थॉट प्रोसेस को हम चेंज करते हैं तो इमोशंस भी चेंज होते हैं एंड ऑब्वियसली बिहेवियर चेंज होगा। तो हाँ हम जिस तरह सोचेंगे उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर होने वाला है। एंड अब हमें ये मान के चलना चाहिए कि भाई सिचुएशन तो चेंज नहीं हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है, वी आर नॉट मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे हाथ में है, मतलब हमारे अपनी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है, हमारा बिहेवियर है, उसको हम अगर कंट्रोल करेंगे तो ये जो पीरियड है, जो टफ पीरियड है, जो टर्बुलेंट पीरियड है, उसमें हम आसानी से तैर सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? यस एब्सोल्युटली। तो मुझे भी थोड़ा समझ आ रही है। तो हाँ, मुझे पता है मेरा हिंदी बहुत थोड़े बुरी होगी, बट आप समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, हर चीज हमारे हाथ में नहीं होता है। तो यूजुअली ह्यूमन टेंडेंसी इस तरह होता है कि हमारे हाथ में जो है उसको छोड़ देते, हमारे हाथ के बाहर जो भी है उसको पाने की कोशिश करते रहते। जब इनएविटेबल सिचुएशंस को कंट्रोल में लेने की बात होती है ना, तब हम लोगों को नेगेटिव इमोशन से एंड करना पड़ेगा। गुस्सा आता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, इसके ऊपर से झगड़े होना, नींद खराब होना, उसके ऊपर से वर्क डिस्टर्ब होना, वर्क डिस्टर्ब होने से अगेन करियर का प्रेशर होना, ये पूरा एक विशियस सर्किल बन जाता। जी, तो आप कह रहे थे कि भाई जो मतलब सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस हो सकते हैं कि भाई आदमी जो है स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, उसका एपेटाइट चेंज हो जाएगा, उसका खाने पीने का रूटीन जो था वो बदल जाएगा, वो फिजिकल सिम्टम्स में बदल जाते हैं। थोड़ा इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ापन जो है वो हो जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने का, इस तरह से हो सकता है। फिर डिसीजेस भी जो है अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो बढ़ जाएंगी, या फिर नए से ऑनसेट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होने से
डायबिटीज हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यो फिजिकल हेल्थ। यस। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम अपना थॉट प्रोसेस है, हमारे जो ख्यालात हैं, हमारा जो सोचने का अंदाज है, अगर हम उसको ठीक करते हैं तो ये हम सिचुएशन से हम डील कर सकते हैं। हाँ। अर्चना मैम, आजकल बच्चे जो है, एक तो स्कूल नहीं है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन जहाँ हो रहा है, और छोटे बच्चों का तो ऑनलाइन कई जगह अलाउड भी नहीं है। लर्निंग भी जो है उनकी वो ऑलमोस्ट स्टॉप जैसा है, या अगर हो रही है तो इट्स नॉट ऑब्वियसली नॉट इवन 50%। उससे जो है उनका गैजेट एडिक्शन भी बढ़ जाता है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ऐसा। तो इस सिचुएशन में आप कैसे एडवाइस करते हैं पेरेंट को कि भाई ये प्रॉब्लम तो है सबका, तो हम उसको कैसे डील करें? मैं जैसे पहले बोली थी ना, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बन जाता है, सो हम सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब सिचुएशन क्या है कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, उनके साथ खेलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, और उनको तो कोई भी घर में आके हम किसी को घर में अलाउ नहीं कर पा रहे आजकल, तो इनके वक्त कैसे गुजार सकते? छोटे बच्चे तो, बड़े हैं तो खुद का खुद व्हाट्सएप एफबी में टाइम, वो भी गैजेट्स लेके ही काम चला जाते। तो बच्चों को क्या करना है, इसलिए पेरेंट्स को उनके साथ वक्त निकालना जरूरी है। एक बार एटलीस्ट वीकली वंस, एटलीस्ट संडे को 1 घंटा निकाल के उनका पूरा दिन का प्लानिंग ऐसे इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप गैजेट्स इसी घंटे में प्ले करो, और डू एक्सरसाइज लाइक योगा करो, और उनको जो भी अलग अलग चीजों का क्या बोलूं मैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू प्ले। सही सही। उनको क्या करना, हमको सॉल्यूशन भी देना जरूरी है। पेरेंट्स क्या करते हैं, ए नक्को कर खाली वही बोलते हैं, क्या करना भी बोलना चाहिए। सो ये नो 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 सुन के बच्चों को में पेरेंट्स जितना जोर से नो बोलते हैं, बच्चों से उतना जोर से यस आ जाता। सो इसको बैलेंस करना पड़े तो हम उसके हिसाब से भी सोच के एजुकेशन के लिए वक्त निकालना, एंटरटेनमेंट के लिए भी वक्त निकालना, और उनके इंटेलेक्चुअल मोडालिटी डेवलप करने के लिए कुछ मेंटल गेम्स, ब्रेन जिम, कुछ भी लैपटॉप में मिल जाता है, वैसे बताना। और लेकिन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हम तो बिजी हैं, हमारा मीटिंग्स चल रहा है, लेकिन उसको मोबाइल नहीं देखना है, तो कैसे मैच हो जाता है? सो पेरेंट्स को इसको एक थॉट देके सोचना पड़ेगा। सो खाली एक्सपेक्ट करने से हमको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कैसे कंट्रीब्यूट करना है। अब बच्चों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चल रहे। जो आपसे मैं आप लेना चाहूंगा यहाँ पर, एक तो ये है कि जब आदमी हद से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है किसी से, चाहे स्पाउस से हो या बच्चों से हो या अपने सोसाइटी से, जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा करता है और वो एक्सपेक्टेशन उसको डिलीवर नहीं होती है तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आदमी जो है नॉर्मल लेवल से भी कम एक्सपेक्ट करेगा तो मेरे ख्याल में आदमी खुश रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मैं कहूँगा, अगर वो रखते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है। और एक पॉइंट जो आपने कहा कि यस और नो का, वो मेरे ख्याल में पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ आता है कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज रनिंग, ठीक है, तो इफ यू डोंट रन बोल के बोलेंगे तो बच्चा डोंट पे कंसंट्रेट नहीं करता है, वो रन पे ही कंसंट्रेट करता है, एंड ही कंटिन्यू टू दैट, ठीक है। तो उसके बजाय मतलब यू प्लीज वॉक स्लोली आप बोल दी, तो यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड डोंट और रन, तो यू वॉक स्लोली। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट अगर हम लाते हैं कि भाई जो भी हम कहना, नो जो कहना चाह रहे हैं उसको पॉजिटिव सेंटेंस पे चेंज करेंगे तो में बच्चे ज्यादा कोऑपरेट, द बॉन्डिंग अच्छे बन जाता है। इमोशनल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, क्योंकि ये पूरा नो नो बोलने से उनके ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है। उनके ब्रेन में ये एक्यूमुलेट हो जाता है कि जब भी मेरे पेरेंट्स के पास जाता हूँ या जाती हूँ तो खाली मेरे लिए सब कुछ नो है उनके पास। सो बाद में तब वो बढ़ रहे ना, इसलिए उनके पास सीक्रेट्स रहते, वो लोनली महसूस करते, इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं रहते, नहीं तो अलग अलग चीजों का आदत पड़ जाती है क्योंकि दे डोंट हैव स्ट्रांग बॉन्डिंग विद पेरेंट्स। सो पहले हम ओपननेस रहना, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। I think this is a very suitable time for
spending some quality time with the family, trying Exactly. to emotional bond and improve the quality of family relations. ये इतना टाइम शायद पहले किसी को नहीं मिला था, at least to my knowledge. कभी भी नहीं मिलने वाले भी. I think will not get it again. I think we have to make use of this time to know कि भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, what are their qualities, what are their different intelligences which we can push them towards that stream of education or career, for example. या फिर उनके जो टैलेंट्स हैं जो हिडन है, जो अब तक हमारे कभी टाइम नहीं मिला था उनको कभी नोटिस करने का, तो वो चीज़ों पे ऑब्जर्व करें ताकि इस तरह के बच्चों को हम आइडेंटिफाई करके उनको आगे हम हेल्प कर सकें. अच्छा अर्चना मैम, आप स्ट्रेस की जब बात कर रहे थे तो कोई कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे कि भाई कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करें? स्ट्रेस तो आएगा सबको आएगा, ठीक है ना, हाउ टू डील विद इट? बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड, जिंदगी में स्ट्रेस तो हमारा जिंदगी में एक भाग बन गया है. एक्चुअली people have made it part of life. They started addressing it. मुझे stress है. See, stress is not like वो बाहर से कुछ आने वाली चीज नहीं है. हमारा खुद का रिएक्शन है, हमारा खुद का बैलेंस करने का कैपेसिटी नहीं है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन और जो फैक्ट है उनके बीच का जो गैप रहता है ना, वो हमको प्रेशर क्रिएट करता है. उस प्रेशर को हम स्ट्रेस बोलने लग जाते हैं. और हम आजकल के डेज कंपेयर करें तो सब लोगों का एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बन गया. किसी को लेकर, बच्चे से लेकर बड़े तक, हम खुद क्या देते बोल के नहीं सोचते हैं, बाहर से क्या मिलता है, क्या लेना है, मुझे क्या होना है, एक थिंकिंग का तरीका बन गया है. सो स्ट्रेस तो इनएविटेबल बन गया है क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन्स बहुत सारे हो गए हैं और हर आदमी कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं कर रहा है. तो जब ऐसे सिचुएशंस में वी कैन यूज 4 A's टेक्निक. 4 A's टेक्निक्स या 4. पहला ये एडजस्ट. पहला ये एडजस्ट है. तो मेरा पति ने मेरे को 1 कप टी नहीं दिया है, नहीं तो मेरा पत्नी 1 कप टी नहीं दिया है, तो इसलिए रोना है, नहीं तो बात करना बंद करना है, इसका जरूरत नहीं है. उसने नहीं दिया तो आप जाके आप खुद ले आओ, उसको भी 1 कप दे दो, बस हो जाता है. तो एडजस्टमेंट चाहिए. इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट. ठीक है, आपको एडजस्ट करना नहीं आता है, एक्सेप्ट इट. सेकेंड ए गो फॉर एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस दिया तो उसका कुछ काम है, नहीं दिया है चलो छोड़ दो. जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, एडजस्ट नहीं करते हो, तो अंदर के अंदर आपको एक फीलिंग रह जाता है, ये क्यों ऐसा किया, ये क्यों ऐसा किया. ये बर्डन हम खुद को इट किल्स अस फ्रॉम इंटरनल. वो एक नेगेटिव इमोशन बन जाता. जब वो नेगेटिव इमोशन बन जाता है, बाहर कैसे प्रोजेक्ट होता है, गुस्से से या तो डिप्रेशन अंदर से अंदर. सी हम कुछ कर सकते तो गुस्सा आ जाता है, कुछ नहीं कर सकता तो डिप्रेशन बन जाता है. सही, सिंपल. सो गो विद है, या तो वो भाप बन के बाहर आएगा, स्टीम बन के बाहर आएगा, नहीं तो फिर हमारा अंदर का जो सिस्टम है उसको खत्म करेगा. और अलग अलग चीजों फिजिकल इंपैक्ट भी हो जाता है. इसलिए वी हैव टू गो विद एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस. इफ इट ऑल दोनों भी नहीं कर सकते हैं. तीसरा ये अल्टर. यू अल्टर द सिचुएशन. बदलना है सिचुएशन, बदलना है. बीवी को नहीं बदल सकते, हस्बैंड को नहीं बदल सकते, बच्चों को नहीं बदल सकते, सिचुएशन को बदल सकते हैं. सही. सो पूछने का अंदाज बदल सकते हैं. एब्सोल्युटली. लेकिन हम अर्चना मैडम ने ऐसे बोल के बदलने की चीज तो दिमाग में मत डालिए. सो सी वी हैव टू सी किस सिचुएशन को क्या हम कर सकते हैं. So either you can go for altering, okay, or you can go for adjustment, or you can go for adjusting. अच्छा ठीक है, एक 3 भी नहीं काम कर रहा है. Then the 4 last technique is avoid. Avoid. Situation. हाँ, it could be a person, it could be situation. नहीं तो वो 1 घंटा पूरा अवॉइड करके आप आपके काम कर लीजिए. तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं आएगी, स्ट्रेस अंदर दबने की आदत सिचुएशन नहीं आएगी, और वो एक्सटर्नली कन्वर्ट होके दूसरा नेगेटिव इमोशन से बदलने की सिचुएशन भी नहीं आएगी. सो 4 A's
accept, adjust, alter and avoid. वेरी ब्यूटीफुली सेड अर्चना मैम। आपने पूरा निचोड़ कर दिया उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का। हम सब जानते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, हमारा डाइट जो हेल्दी फूड होना चाहिए वो है, स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। पीपल अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस। अर्चना मैम ने जो बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन बताई वो सारा निचोड़ वही है इसमें। इन एडिशन ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है हमें स्ट्रेस से बेसिकली ये है कि जो चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करना, जो चेंज कर सकते हैं आप चेंज करें, नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट करें। तो बेसिकली यही है। तो अर्चना मैम, आपने स्ट्रेस का तो बिल्कुल एटलीस्ट मोटा मोटा पॉइंट्स हमको बता दिए। अब थोड़ा एंजाइटी, बहुत से लोग जो है इसमें कोई भेदभाव नहीं है, गरीब भी एंग्शियस होता है, अमीर भी होता है, पढ़ा लिखा भी होता है, अनपढ़ भी होता है, मेन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, ये हर एक जो है वो एंजाइटी के चला जाता है। अब चूंकि ये कोरोना का पीरियड ऐसा चल रहा है कि भाई देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि हर कोई जो है इस एंजाइटी से जाएगा कि भाई कल को क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। ये एक कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस चलता रहता है दिमाग के अंदर। तो वो जो बेचैनी होती है, ठीक है ना, तो एक तो उसमें उस स्टेट में जाने से कैसे बचा जा सकता है, या फिर अगर हम ऑलरेडी उस स्टेट में आ गए हैं तो वहां से उस स्टेट से कैसे बाहर आए, ठीक है ना। हमारा एक तो ये है कि आदमी एंजाइटी स्टेट में या सिचुएशन में न जाए, ये इससे प्रिवेंशन बोलेंगे हम। या फिर अगर सपोज आप ऑलरेडी एंग्शियस होना शुरू हो गया है, यानी बेचैनी होनी शुरू हो गई है, तो हम उससे बाहर कैसे हैं, जरा आप प्लीज। आंसर। सो अगर हम ह्यूमन टेंडेंसी को देखें तो ह्यूमन बीइंग्स आइदर पास्ट में जीते, मेमोरीज, आइदर दे लिव इन मेमोरीज, नहीं तो इमेजिनेशन। जो मेमोरीज रहते हैं ना, आगे का सोच रहे हैं। हाँ, मेमोरीज बोले तो जो भी पास्ट का है ना, तब मेरा 3rd क्लास में ऐसे हुआ, कॉलेज डेज में ऐसे हुआ, शादी के जब शादी नहीं हुई तब ऐसा हुआ, पूरा पास्ट के दिन के बारे में सोचते हैं। नहीं तो फ्यूचर, कल क्या होगा, ऐसा होगा क्या, तो पूरा विजुअलाइजेशन बना के इमेजिनेशन। थोड़ा आपको हिंदी भी सिखा देते हैं हम लोग तो प्लीज। फ्यूचर जो है भविष्य है, ठीक है। हाँ। मुस्तकबिल जिसको हम कहते हैं। तो भविष्य का इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन को विजुअलाइजेशन करना, थिंकिंग, मतलब यानी यू आर ऑलवेज इमेजिनिंग थिंग्स, मतलब ख्याल कर रहे हैं, ठीक है, ख्यालों में। हाँ, ख्यालों में जीना। अच्छा, पास्ट मेमोरी भी ख्याल होते हैं ना? हाँ, हकीकत नहीं रहती हो, मतलब इट्स जस्ट द वे वी आर थिंकिंग। तो उसको हम बेसिकली इसका आपका ख्यालों का मामला है, या आप कैसा सोचते हैं उस पे है जी। हाँ। सो जब ऐसे जीते रहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, इसलिए जब पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं तब ये सैडनेस, डिप्रेशन ऐसे हो जाते हैं। ओके, जब ये फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं तब एंजाइटी और स्ट्रेस और फियर आ जाता है। अगर ये ज्यादा बन गया तो ये पैनिक अटैक्स आना, तब ये पूरा सीक्वेंस बन रहा है। तो आदमी को एक ही सोचना पड़ेगा, जब हम इस वक्त में जी रहे, थॉट्स बस वहां जा रहे, सच में तो हम यहाँ ही है, इस मोमेंट में है, तो विजुअलाइज करके किसी को पॉजिटिव हो गया, अगर मुझे हुआ तो ये पूरा विजुअलाइजेशन करता है। जब विजुअलाइजेशन करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हकीकत या विजुअलाइजेशन का डिफरेंस नहीं पता चलता। वो क्या करता है कि मैसेजेस तो पूरा बॉडी को भेज देता है कि तुमको पॉजिटिव हो गया बोल के, तो बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग इन दैट वे रियली एज इफ वी गॉट पॉजिटिव। अब हमारे फैमिली मेंबर्स में अटैक हो जाता है, पूरा और लूप में चले जाता। सो जब ये लूप में चले जाते होंगे ना, तो दे विल बी कंप्लीटली स्ट्रक इनटू दैट प्रॉब्लम, बिकॉज दे बिलीव, वो महसूस करता है और स्ट्रांगली बिलीव करता है कि अब मुझे प्रॉब्लम है, नहीं तो सच में मुझे प्रॉब्लम होगा। तो जब आदमी बिलीव करता है कि मुझे प्रॉब्लम है नहीं तो होगा, तो ऑब्वियसली वो पैनिक हो जाता है। मैं यहाँ दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि
स्ट्रेस जो होता है दो टाइप का होता है, एक गुड स्ट्रेस होता है, एक बैड स्ट्रेस होता है, जिसको हम यू स्ट्रेस एंड डिस स्ट्रेस बोलते हैं। गुड स्ट्रेस क्या है? मिसाल के तौर पर आज के सिचुएशन में ये है कि भाई वायरस जो है हकीकत है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है, और जो है ये इसका मतलब एहतियात करना है, प्रिकॉशंस लेना है। जब हमें गुड स्ट्रेस क्या बोलता है कि भाई वी शुड वॉश आवर हैंड्स, वेयर मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, क्राउडेड प्लेस। ये गुड स्ट्रेस होने की वजह से वी आर टेकिंग दिस एक्शंस, ये हम काम कर रहे हैं, सो दिस इज रिक्वायर्ड, ये अच्छी बात है, ये दिस इज गुड स्ट्रेस। लेकिन जब ये आदमी इतना सोचने लगता है, ओवर थिंक जब करता है, रियलिटी से दूर जाता है, जैसा मैडम कर रहे थे कि भाई आदमी सिर्फ इमेजिन करता है शायद मुझे पॉजिटिव हुआ होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरा ऑक्सीजन गिर रहा है, यू नो आई विल बी ऑन वेंटिलेटर, अरे मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो ये जो इमेजिनेशन है उससे भी आदमी की जो है वो इम्यूनिटी कम हो जाती है, एंड अल्टीमेटली ही विल बी ससेप्टेबल, मतलब ही इज प्रोन टू गेट दैट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये जो जब हमारा नॉर्मल डेली फंक्शनिंग ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है, दैट इज बैड स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। जो मैडम कर रहे थे कि भाई जब पैनिक अटैक हो रहा है कि भाई वो खामखा मतलब इज नॉट इनटू दैट सिचुएशन, लेकिन वो सोच रहा है या सोच रही है कि भाई मुझे हुआ है, यू नो, या इस तरह से। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसको कैसे डील करेंगे? सर पहले हम उनको आराम से रिलैक्सेशन थेरेपीज, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, मेडिटेशन, ये पूरा उनको हेल्प करता है। तो हम उसको सिखा के बेच सकते हैं, नहीं तो एवरीडे वी रिकमेंड देम विद योगा एंड मेडिटेशन, बिकॉज जब पूरा सेल्स को ऑक्सीजन सच में मिल जाता है, ब्रीथिंग थोड़ा और काम हो जाता है, तो हमारा थिंकिंग भी स्टेबल हो जाता है। जब थिंकिंग स्टेबल हो जाता है, क्लैरिटी आता है थिंकिंग में, तो हम इमोशन से नहीं भर जाते, इंटेलेक्चुअलिटी, हम फैक्ट जो है उसको देख सकते। जब फैक्ट्स को हम देख सकते हैं और इंटेलेक्चुअल आ जाता है अपफ्रंट में, तब हम सोचते मुझे प्रॉब्लम है, अब मुझे क्या करना है। सो पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन, क्योंकि हर सिक्के को दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग्स का आदत है कि हम खाली प्रॉब्लम्स को देखते, नहीं तो नेगेटिव को देखते, उनके अटक जाते हम वहां पे। सो नेगेटिव देखने के लिए हमको किसी की मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव देखने के लिए हमें किसी को पुश करने की जरूरत पड़ेगा। अगर हमको हर चीज में पॉजिटिव देखना, एक कोविड की बात तो छोड़ दीजिए, जिंदगी में हम पॉजिटिव को भी देखना आदत, लाइक यू नो वी प्रोग्राम अवर माइंड, तब हमारा जिंदगी बहुत आसान से हो जाती है, क्योंकि 80% ऑफ हमारा हेल्थ इश्यूज पूरा मेंटल इश्यू से ही आ रहा, बिकॉज हमको सब कुछ है, फिर भी हम प्रॉब्लम को ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर अटक जाके बैठ के रो के मुझे प्रॉब्लम है बोल के बिलीव करते हैं। सो ए ह्यूमन नेचर। सो हम उस कंफर्ट जोन, डिस्कंफर्ट जोन का बाउंड्रीज हटा के एक्सेप्टेंस सीखे, हर प्रॉब्लम में जीना नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन रहता है, कैसे सॉल्यूशन पाना बोल के सोचना चाहिए। तो आपके कहने सोच जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना है, ठीक है ना? तो लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन आल्सो, मतलब सिक्के का दूसरा साइड आप देखें कि भाई एटलीस्ट यू नो वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो, मतलब दूसरे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या फिर किसी को ज्यादा बीमारी का प्रॉब्लम, कम से कम हम उसमें नहीं हैं, वी आर हेल्दी, वी आर लिविंग इन अ हाउस, वी हैव अ हाउस। देयर आर पीपल यू नो विदाउट हाउस, दे आर ओके। अब जिनके पास घर नहीं है वो सोए हैं, जिनको खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, कम से कम हम लोग घर में बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास बाहर जो है कपड़े पहनने को कपड़े नहीं है, उनके पास वो बारिश से बचने के लिए कुछ आसरा नहीं है, लेकिन वी आर एटलीस्ट वी आर एट होम। तो ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, उससे अगर आदमी सोचने लगता है तो एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है। जब आदमी के अंदर सेल्फ ग्रेटिट्यूड आता है तो ही फील्स ब्लेस्ड एंड यू नो थोड़ा इम्यूनिटी उसकी जो है वो बढ़ जाती है। तो इफ पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर नेगेटिव, जो आप कह रहे थे कि भाई हमेशा जो है वो नेगेटिव सोचने पे जो है ऑलरेडी जो उसके पास ब्लेसिंग्स हैं गॉड के, वो भी आदमी वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मी, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 99 रुपीज हैं, अगर वो हमेशा सोचेगा कि भाई अगर मेरे पास 1 रुपी होता तो 100 होते, तो ही विल नॉट एंजॉय दैट 99 रुपीज आल्सो, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो सोच का मामला है।
अर्चना मैम, ये जो कुछ टेक्निक्स और आप बताएं कि भाई ये जो एंजाइटी या डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन होती है, इससे हम मतलब या तो उसका इम्पैक्ट हम कम कर सकें या फिर उस सिचुएशन में जाने से बच सकें, अपार्ट फ्रॉम जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, या फिर हमारा शिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, वो उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? Yes, sir. So as we spoke, like a depression या anxiety है पूरा तो चिंता करने से इधर सैड हो जाते हैं, नहीं तो हार्ट palpitations बढ़ जाते, तो एक प्रेजेंट में तो नहीं रहते, प्रेजेंट में नहीं जी सकते। वो हमेशा सोच रहा था, या तो पुरानी यादों में भूल जाता है, या फिर आगे का जो सोच के जो है वो आदमी खामखा दुबला होता रहता है, हमारी जुबान में। हाँ, सो इसलिए बहुत ज्यादा यूज करने का टेक्निक है रिलैक्सेशन थेरेपीज। अपार्ट फ्रॉम ये योगा करने के बिना ये रिलैक्सेशन थेरेपीज, माइंड को काम करने का टेक्निक्स रहते हैं। वैसे प्राणायाम ज्यादा लोग जानते हैं, उसको बाजू रख के डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स रहते हैं। डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स यू कैन जस्ट डू एंड सी इट, लाइक व्हेनेवर आपको गुस्सा आया, एंजाइटी हुआ, कुछ भी हुआ, आपका ब्रीथिंग बहुत बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, तब आराम से एक नॉर्मल और अच्छे जगह बैठ के खाली फोकस ऑन द ब्रीथिंग and try to take breathing both deeply till नाभि स्थान तक ब्रीथ लेने की आदत डालना चाहिए consciously by closing the eyes, आंख बंद करके try to take a deep breath in and deep breath out, and you have to repeat it for 10 cycles. एक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक साइकिल है, ऐसे 10 साइकिल्स करना। जब भी आपको लगता है कि आपका हार्ट पल्टेशन बढ़ जा रहा है, आप ख्यालों में इधर उधर चले जा रहे हैं, आपके ख्यालों के इस मोमेंट में लाने के लिए एक ही अच्छे और क्विक तरीका है कि आपके ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना। ऐसे आप डीप ब्रीथिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके एक स्क्वायर को इमेजिन करना, रेक्टेंगल या स्क्वायर को इमेजिन करना। इमेजिन करने से क्या होता है, ऐसे उनका एक डायमेंशंस रहता ना, 4 साइड्स, सो लेट अस टेक स्क्वायर का 4 साइड्स रहता है। ब्रीथ इन से एक स्क्वायर, एक साइड को ऐसे करना, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ऐसे इमेजेस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट से ड्रॉ करना। तो क्या हो जाता, हमारा विजुअलाइजेशन, हमारा ब्रीथिंग पूरे हमारे कंट्रोल में आ जाता। जब पूरे हमारे कंट्रोल में आ जाता है, हम इस वक्त में जीते, तो आपको ये सैड फीलिंग्स, एंजाइटी फीलिंग्स, आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पूरा यू विल गेट आउट ऑफ एवरीथिंग। सो बेसिकली जो भटकते हुए ख्यालों को उसको आज के इस पल में लाके बिठाना है, तो बेसिकली एग्जैक्टली। और कोई टेक्निक्स बताएं मैम? और एक टेक्निक भी आप कर सकते हैं, अब खाली बैठ के, अब मैं बोलूंगी, आप एक 5 आवाजों को पहचान के मुझे बताइए, आंख बंद करके 5 आवाजों को पहचान के मुझे बताइए। उसी तरफ एक 5 चीज, खाली 5 चीज आपके रूम में, आपके आसपास जो भी रहता है, खाली 5 चीजों को देख के, तो हमको क्या करना है कि हमारे 5 सेंसों को, 5 सेंस ऑर्गन से काम करना, बस 5 चीज आंखों से, और 5 आवाजें हमारे कानों से, और ट्राई टू take smell of 5 different items, like take a bottle, take a newspaper, नहीं तो आपका खुद का हाथ, try to enjoy and perceive everything with your 5 sense organs। तो क्या हो जाता है, फिर से आपका माइंड इस पल यहाँ आ जाता है। तो no living in past, no living in future, so no tension, no problem। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल आपने कहा कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, ईच सेंस से हम 5 चीजें जो है कर सकते हैं। उससे आदमी क्या होता है कि उसके जो भटकते ख्यालात हैं वो फोकस हो जाते हैं। वो जहाँ कहीं भी भटक रहा होगा, मिसाल के तौर पर पोस्ट कोरोना, प्री कोरोना, जहाँ कहीं भी है, लेकिन उसका जो जहन है, जो है उसका माइंड जो है, वो जो है वो आता है कि भी फॉर एग्जांपल स्किन है, या आपकी टंग है, या स्मेल है, आप सुनने की बात है, जो भी है, जो सेंसेस हैं आपके,
उससे टच भी, हाँ टच भी, तो आस्वाद करना उसको, आस्वाद सच्ची बात है, जब वो सोचता एक्यूरेट वर्ड, जब फोकस महसूस करना, उसमें वो उन चीजों से डिटैच हो जाता है जिनको सोच सोच के वो परेशान हो रहा है। वेरी वेल सेड मैम। मैम अब आते हैं युवकों की तरफ। हमारा जो एडोलसेंट एज ग्रुप है, टीन एज, वैसे काफी इम्पोर्टेंट एज ग्रुप है, बोथ फ्रॉम हार्मोनल एस्पेक्ट एज वेल एज उनकी जो एनर्जी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना की वजह से जो जिस फेज से वो गुजर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेजेस ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ ए सडन बंद हो गए हैं, या फिर कुछ लोगों के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो गए थे, या फिर जब एग्जाम्स हो गए तो फिर एग्जाम के बाद करना क्या है पता नहीं है, क्या कैरियर ऑप्शंस हैं पता नहीं है। सो दे आर गोइंग थ्रू आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग सम केसेस ऑफ दिस, कि एक लॉट ऑफ स्ट्रेस है, एक अनसर्टेनिटी है कि भाई पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इस तरह के जब केसेस आते हैं तो आप उन्हें कैसे डील करते हैं? हाँ सर, एडोलसेंस के ज्यादा 20+ लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग जा रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट्स, कैंपस के बाद उनका फ्यूचर, अब्रॉड जाने का आइडियाज, नहीं तो ऑफर लेटर्स जिनको ऑलरेडी मिल चुका है कैंपस में, अब उनको जॉब है या कि नहीं, जॉब मिलता है कि नहीं, क्योंकि जिस लोगों को जॉब है वही थ्रेट के मोड पे है कोरोना का वजह से, वो लोग ही चौक में है, तो फ्रेशर के तो दूर की बात है, ये सब लोगों को पता है। तो वो लोग पूरा पैनिक हो जा रहे हैं, एंड जस्ट लाइक who got offer letters, they are sitting and crying, they don't know about their future ideas. So what I suggest for them is, this is not just for you or for me, एक खाली आपके लिए नहीं तो मेरे लिए नहीं है, पूरा दुनिया की प्रॉब्लम बन गई है। तो हम क्या कर सकते हैं? खाली प्रॉब्लम है बोल के प्रॉब्लम में ऐसे अटक जाने के बिना हम सोच सकते हैं अब इस टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस कोरोना के पहले अब किसी को टच करो, अब कुछ भी पूछो, उनके मुंह से एक ही डायलॉग आता है, मुझे वक्त नहीं है। ऐसे सोच सोच के भगवान ने आज इतना वक्त दिया कि पूरे करने में हम लोगों को बेचैन हो रही। तो इतना वक्त मिल गया तो हम हमारे क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हम इतना परफेक्ट नहीं है कि मार्केट में यूज आए और यूज लग जाता है, नहीं तो हम उतना परफेक्शनिस्ट भी नहीं है। तो मार्केट का नीड क्या है, स्टडी करो, अपॉर्चुनिटीज क्या रहता है, स्टडी करो, उनके हिसाब से खुद को तैयार करो। अब ये कोरोना के वजह से हम प्लस पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे ना। तो कोरोना का वजह से क्या हुआ, वर्चुअल ट्रेनिंग्स आ गए, हम दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे ट्रेनिंग्स 50% डिस्काउंट में भी मिल जा रहा है, फ्यू ट्रेनिंग्स तो फ्री में भी आ जा रहा है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। सो लेट अस यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स, और हमारे प्रोफाइल को बढ़ाएंगे, हमारे रेज्यूम को वेटेज देंगे, एंड लाइक यू कैन डेवलप योर नेटवर्क। आप जब ये सोशल मीडिया को यूज करके टाइम पास के बिना लिंक्डइन में, एफबी में अच्छे तरह के कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करे, तो एचआर से, नहीं तो कुछ कंसल्टेंसी से, वो लोग आपके स्किल को किस मोड में डेवलप करना सजेस्ट करते हैं, नहीं तो आपके रेज्यूम और अच्छे तरह कैसे प्रिपेयर करना है, नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में दिखाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। तो आप अलग अलग चीजें ऐसे कर सकते हैं। और क्या बोल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, जब ट्रेनिंग बोला तो मुझे याद आया कि आप भी कोर्सेज कंडक्ट करती हैं, एंड यू आल्सो कंडक्ट सम अवेयरनेस वेबिनार्स एंड थिंग्स लाइक दिस, उसके बारे में जरा बताएं। हाँ, तो हम, आपको पता है हम ज्यादा लाइक वी गो विथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स और फ्री ट्रेनिंग्स भी। ओके, पहले फ्री ट्रेनिंग्स, जब ये सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था ना, तब नेक्स्ट दिन ही वी डिजाइन्ड ए प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट्स, बिकॉज we should know how to live the life, because हमारा जिंदगी ऐसे बहुत साफ सुथरा तो नहीं रहती है, किसी का जिंदगी भी ऐसे नहीं रहती है, क्योंकि हमारा मोबाइल में स्मूथ नहीं रहता है। हाँ, स्मूथ नहीं रहता। So, हमारा मोबाइल में हम स्मूथ, जो भी बिना चैलेंज कुछ भी गेम हम खेलते, क्या खेलना नहीं पसंद करते, लेकिन हमारे लाइफ तो हम ऐसे होना
like we expect the life to be so smooth without any challenge. अगर जीने में challenge नहीं है तो मजा नहीं रहता. वो आपने We जो get bored. जीने में प्रॉब्लम नहीं तो जो मजा है ना, हमारे यहाँ जो ECG जो ट्रेसिंग आती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ups and downs दिखाते रहता है कि ECG तो वो अगर फ्लैट आ जाती है तो फिर तो गया आदमी, ठीक है. जब तक वो ट्रेसिंग दिखाते रहता है तो वो है. तो जिंदगी में ऊंच नीच जब तक आते रहती है आदमी जिंदा है या जिंदगी में मजा है. जिस दिन वो लाइन फ्लैट हो गई, यानी इसका मतलब है कि आपकी लाइफ मोनोटोनस हो गई, ना ऊंच नीच हो रहा है इसके अंदर, इसका मतलब मजा नहीं है, यू आर नॉट लिविंग और यू आर डेड. तो बेसिकली ऐसे ही है. एब्सोल्युटली. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, कंटिन्यू. नहीं बिल्कुल नहीं, अब बहुत अच्छे पॉइंट ऐड किया इसमें. सो हम लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन हम चैलेंज को प्रॉब्लम समझते. अब जब चैलेंज से देखते हैं उसको, लाइक वी वांट टू विन इट, बट हम प्रॉब्लम जैसे दिखते हो, लाइक वी टेक ए स्टेप बैक, having a fear out of it. So हम उसको प्रॉब्लम के नजर से नहीं, ये चैलेंज के नजर से देखना चाहिए. जब हम चैलेंज के नजर से देखते हो, हमारा माइंड इंटेलेक्चुअलिटी से काम लेती है, इसे कैसे विन करना है, क्या करना है. So we have to take life in that way. So that is the reason we developed a program called Self Transformation for Teens, which is free of cost throughout India. Like all are invited for that. और उसमें गोल सेटिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और सोशल पब्लिक स्पीकिंग, पूरा मिला के एक पैकेज है. कंप्लीट 7 days का प्रोग्राम है, हर दिन 1 घंटा, और सुबह योगा और मेडिटेशन, पूरा ऐसे पैकेज बनाया. ऑलरेडी फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है, अब अगस्त में सेकेंड बैच. मैं आपसे यहाँ 2 पॉइंट पे रुकूंगा. एक तो ये कि आपने कहा कि जो इसका जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे जो युवाओं की, तो एक तो एक बहुत बड़ी सर्विस है देशवासियों के लिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है. जो एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो देश का फ्यूचर है. अगर हम इस ग्रुप को हम एम्पावर करते हैं तो डेफिनेटली द कंट्री विल प्रोग्रेस. तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, तो उन पे हम अगर ध्यान देते हुए उनको एम्पावर करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि जो भी मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसमें आई नो कि भाई वी आर गुड एट टेक्निक्स एंड इंटेलिजेंस एंड जो जुगाड़ हम कहते हैं जो आम जुबान में, तो वी आर वेरी गुड एट इट. तो इसका मतलब है कि हमारा माइंड काम करता है कंपेयर टू अदर कंट्री में. तो वो उसको यूटिलाइज करते हैं, वो पोटेंशियल जो हमारे इंडियंस का जो जीनियस माइंड है उसको यूटिलाइज करते हुए, आई थिंक इफ यू इंक्यूबेट देम और हैंड होल्डिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है उससे करके उनको जब ट्रेन करते हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी बेटर सिटीजन्स ऑफ टुमारो. तो वो मेरे ख्याल में आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दैट. जहाँ तक मेडिटेशन का सवाल है, बिकॉज इंडिया इज ए मल्टीकल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस कंट्री है, हर एक अपना अपना चॉइस है, अपना अपना. कुछ लोगों को योगा में रिलैक्सेशन फील होता है, कुछ लोगों को जो है होली स्क्रिप्चर्स रिसाइट करने में होता है, जैसा फॉर एग्जांपल जो है कुरानिक रिसाइटेशन है, तिलावत कुरान. तो पीपल फाइंड रिलैक्सेशन कनेक्टिंग विद द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. तो जो भी मेथड है आपको जिसमें लगता है कि यू फील कंफर्टेबल, काम, पीसफुल, वो मेथड करना चाहिए. वो जो है और जो ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो है खास करके युवा को मैं कहूँगा कि जैसा मैम कह रहे थे कि अपनी जो न्यू स्किल सेट डेवलपमेंट के बारे में बात कि भाई इससे पहले हो सकता है आपने कुछ और सोचा होगा, लेकिन वो जॉब सेक्टर की जो है पॉसिबिलिटी या ज़्यादा स्कोप शायद कम हो पोस्ट कोरोना. ठीक है, तो ऐसे सेक्टर को ध्यान में रखे कि भाई ये कोरोना खत्म होगा तो किस तरह की जॉब को ज़्यादा स्कोप होगा. अगर वो माइंड में रहे तो हम ये पीरियड को ऐसा यूटिलाइज करेंगे कि भाई हाँ मुझे ये स्किल में कमी थी, मैं उसको पूरा करने के लिए फला कोर्स करूँगा. ठीक है, या मुझे ये ट्रेनिंग नहीं थी, मैं ये ट्रेनिंग पूरी करूँगा. इस तरह से आदमी जो है अगर अपने आप को बिजी रखता है, अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन जो हमने बात की, अपने आप को अगर बिजी रखता है सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, ऑब्वियसली उसके साथ में जो है कुछ सोशल सर्विस भी आती है,
इससे आदमी को पीस ऑफ माइंड मिलता है, भाई यू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, ठीक है। इससे भी जो है आदमी जो है यू फील रिलैक्स्ड, यू फील हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। जो दान देने में या फिर किसी की हेल्प करने में जो मजा मिलता है वो शायद पैसे बचाने में उतना नहीं मिलता है। तो आई थिंक वन शुड थिंक ऑफ सोशल सर्विस एज वेल। अर्चना मैम, मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है वो हमसे शेयर किया। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने जो बात की है ये है कि कोरोना का प्रॉब्लम जो है बहुत जल्द जाता हुआ नज़र नहीं आता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इससे कैसे बच सकते हैं हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जो हमारे हाथ में है वो करना है। मिसाल के तौर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हैंड वॉशिंग है, ये सारा कुछ जो हम करना है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आते हैं मीडिया में कि सुबह इतने पॉजिटिव हो गए, वहाँ इतने डेथ्स हो गए हैं, सुबह से लेकर शाम तक अगर आप टीवी न्यूज़ वॉच करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, इससे आपको कोई मदद मिलने वाली नहीं है। तो आप सुबह में कुछ न्यूज़ देखिए, यहाँ पे शाम में कुछ देखिए, बस इतना ही काफ़ी है। दूसरे टाइम में आपका टाइम जो है ऐसा गुजरना चाहिए कि भाई जो कुछ टाइम हमें मिला है उसको प्रोडक्टिवली हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नई चीज़ सीखने में इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली के जो रिश्ते हैं उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसे कैसे मजबूत कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पहले वक्त नहीं मिलता था, उन चीज़ों को सोच सोच के निकालें, उस पर जो है स्पेंड सम टाइम ऑन इट, ठीक है। और क्या है कि भाई जब हम तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर बेचैनी होती है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो जो अर्चना मैम ने जो टेक्निक्स बताए हैं उनको भी जो है हम प्रैक्टिस करते हुए अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो ज़हनी कैफियत है, उसको बेहतर बनाने की हम कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ हमें सुना। फिर अगले हम एपिसोड में कुछ और इस तरह की बातें लेकर आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।